सारे प्रश्नों का कवर करेंगे आज की क्लास में। जो आपका परीक्षा 25 तारीख से परीक्षा शुरू होने जा रहा है। तो चलिए साथी, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। इसे आप लोग अंत तक देखिएगा और जिनका भी जीके में अगर इस बार फुल नंबर आपको स्कोर करना है तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग 30 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में 120 प्रश्न तक हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सबसे पहले ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक संबंधी जानकारी आपको, रेलवे से जुड़ी या जानकारी आपको मिलता रहे सबसे पहले। देखेंगे तो पहला नंबर सवाल है जो कि राज्य में कहाँ पे नैमिषारण्य स्थित है। फैजाबाद में है, सीतापुर में है, नैनीताल में, इलाहाबाद में। चलिए बताएंगे आप लोग। पहला सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे और हम बताएंगे आज की क्लास के अंत में। आगे देखेंगे अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। सभी लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी, कपिल वस्तु। आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखेंगे पूछा गया है आपके आरपीएफ एसआई एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में किन्हीं में से किस स्थान से आज के क्लास में साइंस जीके के प्रश्न भी ऐड किए हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो एक एक चीज़ों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई के सिवा आप लोग इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। देखिए, स्थान से अशोक स्तंभ पे हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति लेख है यह कहाँ प्राप्त हुआ है, बताइएगा। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति लेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर यहाँ पे कौशाम्बी में। कहाँ पे साथी? कौशाम्बी, जो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी। कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शाक्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। याद रखेंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में हमारे आप लोग बताते चलिएगा। याद रखेंगे, इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद आपका सही उत्तर है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी को लाइक कर देना है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। बताएंगे, इस्लाम धर्म को कौन सी जनजाति मानती है। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा, बुक्सा। आप लोग याद रखिएगा। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का जो दत्तक पुत्र था यह कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे, नाना साहब का जो दत्तक पुत्र है यह कौन था। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, बालाजी राव। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, लगातार आपके रेलवे की सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। 1857 में अवध में अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसने जो है सहायता से दबाया था। तो आप लोग याद रखेंगे, सहायता से दबाया था। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। मुसलमान आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका जो नेतृत्व है यह किसने किया। बरेली में जो इसका नेतृत्व है यह किसने किया। बेगम हजरत महल। आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला सवाल है कि राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए बताएंगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सभी को बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। और जितने साथी लोग जीके और जीएस में अगर इस बार पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आए साथी 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज प्रश्नों का, जिसमें आपका सारे कुछ इंक्लूड किया गया है। चलिए देखते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके, और पूरे 8 से 9 मंथ का इसमें आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्न ऑफर सीमित समय के लिए है, जिसमें आपका सारी कुछ कवर किया गया बहुत मेहनत के साथ। मात्र 100 रुपये इसका प्राइज रखा गया है। अगर आप लोग इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो 6202559237 पे आप लोग कॉल करके यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत आप लोग, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा PDF आपको। तो एक बहुत अच्छा आपके लिए है। अगर आपको जीके जीएस कमज़ोर है तो इसे आप लोग ले सकते हैं। आपके परीक्षा में इससे अलग आपको एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो अगर सफलता इस बार लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो आपके लिए मात्र 100 रुपये कुछ भी नहीं है। ठीक है साथी, क्योंकि अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो इसीलिए सभी साथी इसे जिनको भी लेना होगा आप लोग परचेज़ कर लेंगे। देखिए 42 नंबर सवाल है, यूरेनियम विखनन की सतत प्रक्रिया को जारी करने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा किस कण की ज़रूरत होती है, सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन न्यूट्रॉन, आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास में सभी प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे, पूरा का पूरा इसमें मिक्स प्रश्न है। आपके 2016, 18, 19 के पेपर में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। कौन सा? त्रिशूल, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पेट्रोल की जो है अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? याद रखेंगे आप लोग किसे इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पूछा गया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर बताना है, गलत ना करेंगे, क्योंकि लगातार आपके RPF SI ALP परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सभी को याद रखना है साथी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, फुटबॉल आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है उड़ीसा। कहाँ के है? तो उड़ीसा आपको याद रखना है, राइट आंसर है। आगे देखेंगे 5वीं पीढ़ी से कंप्यूटरों में क्या जो उपलब्ध नहीं है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने की जो है मिलाने के कार्य कहाँ से होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। स्मृति चिप। क्या है? स्मृति चिप आप लोग याद रखिएगा। MTS के परीक्षा में लगातार यहाँ पे SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, या GD हो या रेलवे हो या कोई सा भी पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आज की क्लास रामबाण रहने वाला है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बताइएगा आप लोग। मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है किसने बनाया था? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे साथी। जिनका भी आ रहा है ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लास के ये जो PDF है व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है सभी लोगों को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी भर्ती परीक्षा की जानकारी आपको सबसे पहले वहाँ पे दिया जाता है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? बताएंगे आप लोग कौन थे? सही आंसर याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, सही आंसर याद रखेंगे बुल्ला चौधरी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है,
अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका का जो खोज है यह किसने की? तो याद रखेंगे आप लोग कोलंबस के द्वारा, ठीक है। कोलंबस, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। आज के क्लास में स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा। क्लास के अंत में सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे कि आपने कितना आज आप लोग स्कोर किए हैं। पर यहाँ पे किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे बाजार के आकार पे निर्भर करता है, जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, रेलवे की सभी भर्ती आपको यहाँ पे सबसे पहले जानकारी दिया जाता है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो याद रखेंगे किसी उत्पादक गतिविधियों के द्वारा। आगे देखेंगे मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे डब्ल्यूटीओ का जेनेवा में। कहाँ पे साथी? जेनेवा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, सभी को याद रखना है कि भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे जोग प्रताप है, जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे साथी ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क स्टेट से कौन सा देश यहाँ पे जुड़ा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला पूछा गया सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, किसी राजनीतिक दल को पूंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने जो है प्रतिशत मत पाना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा कितना मत पाना चाहिए? सही जवाब है 4%। कितना? 4% आप लोग याद रखिएगा कम से कम मत पाना चाहिए। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके परीक्षा में कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए हुए हैं। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 6 वर्ष आप लोग याद रखिएगा। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताएंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे, यहाँ पे गलत ना करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे साथ यहाँ पे जिनका भी आ रहा है ऑप्शन बी, सही उत्तर याद रखिएगा सुकुमार सेन आप लोग याद रखेंगे। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का जो आयु है कितना होता है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा कितना होता है? 65 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग, सारे कुछ आपको यहाँ पे याद रखना साथी। चलिए बताइएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। लॉक करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा। देखिए सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
तो आप लोग याद रखेंगे सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी, जो कि सूफियों का गुरु आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह कब किया गया। सभी साथी कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। देखिए आपका जो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है साथी एएलपी का और एसआई का फाइनल जारी कर दिया गया है, ठीक है, और टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, इस सब का आपको जारी कर दिया गया है। तो फाइनली एक वीक में आपका जो है आरपीएफ का भी आ जाएगा, सारे कुछ यहाँ पे अपडेट। तो आप लोग एकदम लगे रहिए, परीक्षा आपको एकदम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। लगातार आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, सभी क्लास को यहाँ पे आपको देखना है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही आंसर याद रखेंगे 1699 में। आगे देखेंगे पंचशील के सिद्धांत का जो प्रस्तावक कौन था। तो याद रखेंगे पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे सी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सभी को बताना है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह जो नगर है अभी जो इस समय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर है। बहुत अच्छा सवाल है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, कौन सा, मणिपुर याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति मानाता है। क्या तो अचल संपत्ति माना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, सही उत्तर है। देखेंगे अगला सवाल, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचाता है। मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचाता है। तो याद रखेंगे सही आंसर यहाँ पे बताना आपको क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी और आगे बढ़ेंगे, परासरण दबाव आप लोग याद रखिएगा। देखिए मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है। तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे। चलिए बताइएगा आप लोग क्या रहेगा सही जवाब। ऑप्शन डी एपी कल्चर आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। देखिए रक्त के स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, विटामिन सी आपका के जो है दिया गया राइट आंसर है सी में। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल है यह लगभग 120 से लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने यहाँ बता रहे साथी, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल गलत है। 100 से लेकर 120 आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपके परीक्षा में, चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए शीत ऋतु में जीवन के साथ है, वह अंतरिक्ष में जीवन के साथ है, समुद्र आवास में जीवन के साथ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन रहेगा, बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के जो लाइक है बहुत ज़्यादा आपके लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। साथी इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। मांग के नियम किस पर आधारित है, बताएंगे। मांग के जो नियम है यह किस पर आधारित है। तो आप लोग याद रखेंगे 3 नंबर सवाल है, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन उपभोक्ता के प्रति प्राथमिकता, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग बताएंगे। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी साथी का आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग जीके जीएस में वीक हैं
तो आप लोगों को बताने वाले हैं, एक बहुत ही बेस्ट आपको लिए लेकर आए हैं इस क्लास में। देखेंगे वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 mg/ml में होता है। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 60 जो है 60 ml में होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, पूछा गया आपके परीक्षा में, रामनाथ कोविंद को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। चलिए बताइए आप लोग कितने नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 14वें नंबर की, सॉरी यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा साथी, सही जवाब है 14वें नंबर के थे। ठीक है, 14 नंबर के थे और 15 नंबर के अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, जो आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू। आगे देखेंगे 2-4 दिन से आपका क्लास जो लाइव क्लास नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो तबीयत है थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन अब हम जो अच्छे हो गए थोड़ा सा, तो प्रयास करेंगे कि शाम को हम लोग 7 बजे लाइव आएँ रोज़ाना क्लास में। ठीक है, तो सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? याद रखेंगे आप लोग, ग्राम पंचायत का निर्देश देता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी है। कौन सा? डी आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 40। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 8 नंबर, भारत के महान न्यायाधीश को कहाँ पे जो सुनवाई करने का अधिकार है बताएंगे। पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि भारत के महान न्यायाधीश को कहाँ पे सुनवाई करने का अधिकार है। तो याद रखेंगे सही आंसर है भारत का कोई विधि न्यायालय, सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर हुई थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है यह कहाँ पर थी? तो सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मदुरई आप लोग याद रखिएगा। देखिए नीचे यहाँ पे दिए गए दिल्ली के सुल्तान के वंश को कालानुक्रम में व्यक्त कीजिए, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है। कौन सा? नर्मदा नदी आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नदी है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा है साथी? याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोकन आप लोग याद रखिएगा। और देखिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज, सीमित समय के लिए ऑफर है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पूरा का पूरा इसमें आपको कवर किया गया है। मात्र 100 रुपये में आप लोगों को दिया जा रहा है। जो साथी जीके जीएस में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो इससे आप लोग ले लीजिएगा, और आपके पेपर में इससे अलग आपको जीके जीएस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अगर सिलेक्शन आपको इस बार लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो 100 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं साथी। ठीक है, तो इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम आप लोग डाल करके उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आपको तुरंत जो है से PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसे आप लोग सभी साथी परचेस कर लेंगे। बहुत कम आपको यहाँ पे समय दिया गया है, उसके बाद आपका जो है इसे बढ़ा करके 200 रुपये तक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में इससे अलग आपको जीके और जीएस से सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पर 3 मंथ का वर्क जो है किया गया है। 3 मंथ का इस पर वर्क करके आपके लिए तैयार किया गया है। देखेंगे निम्न में से कौन सा जो है
भारत का जैव रिजर्व नदी है। हाँ, जो सवाल आपके साथी सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जिस टॉपिक से जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हीं सारे प्रश्नों का 2000 प्रश्नों का इंक्लूड जो है इसमें किया गया है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो सभी साथी, नंबर आपको दिया गया है, नंबर के माध्यम से आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी, कोकन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? चलिए बता दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हम लोग कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि 25 तारीख से आपका एलपी का जो है परीक्षा शुरू है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? चलिए बताएंगे सभी लोग कमेंट करके यहाँ पे फटाफट से, सही आंसर क्या रहे? बताएंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो सही जवाब है बोध गया में। कहाँ पे साथी? बोध गया, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रासी प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत है करने वाला कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, थॉमस मुनरो आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जो है व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो आप लोग याद रखेंगे संबंधित नहीं था, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है, मुसोलिनी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौन सा? हिमाद्री आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे डी, क्या है? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है कहाँ पे होता है? दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है कहाँ पे होता है? सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, पीयूष आपका सही उत्तर है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, वह जीव कौन सा है? सही उत्तर याद रखेंगे लाइकेन है, कौन सा? लाइकेन आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है, जो आपके रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार सवाल बार बार पूछे गए। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन विटामिन के आपका सही उत्तर है, कौन सा? जो आपका ए में आपका दिया गया है विटामिन के आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में कि स्वपोषित हेलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? सभी लोग याद रखेंगे, स्वपोषित हेलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, शैवाल कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? याद रखेंगे आप लोग, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई जो है सीधा संबंध न हो। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, पूछा गया परीक्षा में आपके सवाल, एशिया तक उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? क्लास को 1 तक देखेंगे, सभी सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल सेलेक्टेड साथी बन सकता है, उन्हीं सारे सवालों को हम आपके लिए क्लास में सेलेक्ट किए हुए हैं। डी आपका सही आंसर याद रखेंगे, बेरिंग जल मध्य आप लोग याद रखिएगा।
प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो याद रखेंगे सही आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा, सूची 1 के कीट रेगवाहकों को सूची सेकेंड में दिए गए संचित रोगों से सही यहाँ पे जुड़ा आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो सही आंसर क्या रहेगा, चलिए बता दीजिए। आप लोग सभी को बताना है फटाफट से। जो यहाँ पे देखेंगे तो साथ ही ऑप्शन ए जो आपका दिया गया है, यानी कि पहला कहाँ पे एनोफेलिज मलेरिया से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए में आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन ए में है। तो सीधा लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, एक श्वेत तथा चिकने सतह कैसी होती है? बताइएगा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है कि 1831 में कौन सी कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग, केंद्रक की जो खोज है यह किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन आप लोग याद रखिएगा, जो ए में आपका सही उत्तर दिया गया है। देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक तथा संपर्क में लाया जा तो पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप से कार्य करती है? तो याद रखिएगा सही उत्तर है ऑप्शन दृष्टिकरण आप लोग याद रखेंगे। चलिए, टेबल शर्करा देखेंगे। टेबल शर्करा बहुत पूछा गया आपके परीक्षा में, किस प्रकार की शर्करा होता है? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे सही उत्तर है सुक्रोज। कौन सा? सुक्रोज आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, विद्युत ताप साधन के लिए जो है तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? चलिए जी बता देंगे सभी साथी फटाफट से, ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा? नाइक्रोम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है यह कौन मानता है? प्रणेता कौन माना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास को लाइक कीजिएगा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। देखेंगे अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो याद रखेंगे आप लोग लोगो जो दिया गया है। आगे देखेंगे कि एक निजी कंप्यूटर को अपने गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी। क्या है? नोटबुक कंप्यूटर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, कोडातरक एक जो है प्रोग्राम है, वह जो निम्न में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो सभी साथी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी का। ठीक है, कोडातरण से मशीन तक आप लोग याद रखिएगा। देखिए, वयस्क मानव में रुधिर की जो सामान्यता है मात्रा क्या होता है? सभी साथी जल्दी जल्दी बता दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी 5 लीटर, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाली प्रसिद्ध 3 शब्द कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।